जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विथ आर के मोटिवेशन। आज 2 सितंबर 2021। आज हम 2 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वर्तमान में तमिलनाडु ने श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए आवंटित किए दोस्तों। ये अब श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए किया गया, तो बात करते हैं श्रीलंका की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे उसकी विधायी और कोलंबो उसकी कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी है। दोस्तों बात करें वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की तो सीएलई और तमिल वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। डियर स्टूडेंट्स, बात करें वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की तो महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट, बात करें वहाँ के वर्तमान में ऑफिशियल करेंसी की आधिकारिक मुद्रा की तो श्रीलंकाई रुपया वहाँ की आधिकारिक मुद्रा है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और हाल ही में वासुदेव प्रांजपे का निधन हुआ वे कौन थे? तो वर्तमान में वासुदेव जी का निधन हुआ वे क्रिकेट कोच थे। डियर स्टूडेंट्स, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और जाने माने कोच वासुदेव जी का 82 ईयर में अभी निधन हुआ है। इन्हें वासु नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 80 के दशक में कोचिंग का निर्देशक नियुक्त किया गया और वे जूनियर क्रिकेटरों के मुख्य कोच भी रह चुके हैं। डी स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और हाल ही में राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में डॉक्टर पशुपति पटाम्बी को नियुक्त किया गया। दोस्तों, अब ये डॉक्टर पशुपति पटाम्बी को नियुक्त किया। दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर पशुपति के बारे में। डॉक्टर पशुपति को राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के उच्च सदन के नए सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने देश दीपक वर्मा का स्थान लिया। दोस्तों, देश दीपक वर्मा ने 2017 में राज्यसभा महासचिव का पद ग्रहण किया था। डी स्टूडेंट, लोकसभा सचिवालय में सेवा देने के पश्चात 1983 में सचिवालय में शामिल हुए और इन्हें संसद के कामकाज में विभिन्न पहलुओं को संभालने का एक लंबा अनुभव है। डॉक्टर परशुराम को 2005 में जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय संसद की सीमित प्रणाली और अमेरिकी कांग्रेस एक तुलनात्मक अध्ययन पर उनके काम के लिए डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी से सम्मानित किया गया। जी स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और हाल ही में किस देश में फाइजर से पहली मौत होने की पुष्टि की? अभी फाइजर वैक्सीन से अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड में पहली मौत हुई है जिसकी अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है। दोस्तों, अब ये मौत न्यूजीलैंड में हुई तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करें तो वेलिंगटन वहाँ की वर्तमान में कैपिटल है। बात करें वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की तो अंग्रेजी और माओरी और न्यूजीलैंड की सांकेतिक भाषा वहाँ की 3 आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज है। डियर स्टूडेंट, बात करें वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की तो जेसिडा अर्डन वहाँ की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, बात करें वहाँ के वर्तमान में आधिकारिक मुद्रा की ऑफिशियल करेंसी की तो डॉलर वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और हाल ही में प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वर्तमान में प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी। दोस्तों, प्रदीप नरवाल को 1.65 करोड़ में अभी खरीदा गया है जो प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत कब हुई? तो वर्तमान में 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत हुई। दोस्तों, सितंबर माह को पोषण माह के रूप से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई। स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी देने की योजना की शुरुआत की है? तो वर्तमान में गोवा सरकार ने मुफ्त पानी देने की योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज यानी सितंबर से लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की है। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया करने वाला देश का पहला राज्य बना। राज्य में पानी बचाओ, मुफ्त पानी
पीने के लिए योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 16,000 लीटर मुफ्त पानी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की छोटे व्यवसायियों और रेस्तरां को औद्योगिक रूप से वाणिज्य खंड में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की और। हाल ही में शांतिलाल जैन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए? तो वर्तमान इंडियन बैंक के अभी एमडी एंड सीईओ शांतिलाल जैन को बनाया गया। दोस्तों, अभी इंडियन बैंक के बने तो बात करते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को की गई। इसके अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। दोस्तों, ये भारत का 7वां सबसे बड़ा बैंक है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की और। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु मसाला पार्क की स्थापना की? तो वर्तमान में कर्नाटक सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क की स्थापना की है। दोस्तों, अब ये कर्नाटक सरकार द्वारा की गई, बात करते हैं कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। बात करें वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की, तो बसवराज बोम्मई वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट, बात करें वहाँ के वर्तमान में गवर्नर की, राज्यपाल की थावर चंद गहलोत वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जो कर्नाटक में स्थित है। बात करें जोग जलप्रपात के पुनर्निर्माण की भी कार्य अभी कर्नाटक सरकार प्रारंभ किया है। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की और। हाल ही में ई कचरे प्रबंधन के लिए किसने एक मॉडल प्रस्तावित किया? तो वर्तमान में आईआईटी मद्रास ने ई कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया है। दोस्तों, ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी अभी चाइना है, जो ई कचरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।